तो स्वागत है आपका वेलोसिटी क्लासेस में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वीडियो से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करें, पॉलिनोमियल्स। मैंने चैप्टर नंबर 1 जो था रियल नंबर, फिलहाल उसे अवॉइड किया हुआ है, हम इसको बाद में कभी कवर कर लेंगे, राइट। फिलहाल तो हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक में, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, राइट। अगर हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन की बात करें, सुनिएगा गौर से। डेफिनेशन क्या बोलता है वो? पॉलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px where px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and it goes on similar a and x to the power n where a n is not equal to 0 means this term, this term, this term, this term, coefficient of x square और coefficient of x to the power n should not be equal to the 0, ठीक है। ये वाले जितने भी टर्म है वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ऐसी इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p ऑफ x, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, p ऑफ x, क्योंकि इसमें देखिए ये सब जो टर्म है, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, इनको तो हम कोएफिशिएंट्स बोलेंगे और ये सभी के सभी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, यानी कि कोई नंबर होगा। और ये सब जो है हमारे वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x, ठीक। तो क्योंकि पूरी इक्वेशन x में डील कर रही है, इसलिए p ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और बाकी तो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का अंतर पता ही होगा। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? तो वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है कोई भी कंडीशन किसी भी तरीके से हो जाए, हम उसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कांस्टेंट के अगर एग्जांपल की बात करें तो 2, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब चीज़ें कांस्टेंट में आती हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो जो वेरिएबल्स वो होती हैं जो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर सकती है या तो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड भी ना करे, यानी कोई भी वैल्यू 1 to लेके इन्फिनिटी तक किसी भी वैल्यू को वो ले सकती है, ठीक है। वो आपने बेसिक पढ़ा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, और याद रखिएगा इसकी डिग्री n, तो ये जो px है, अगर हम कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है तो सबसे बड़ी डिग्री यानी कि n, x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है? n। और बाकी हम एग्जांपल में क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3x + 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल है? x, ये हो गया वेरिएबल, ये दो हो गए कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर यहाँ पर एक ही x जिक्र है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है? 1। तो इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x ऑफ डिग्री 1। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, अब इसकी डिग्री बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बनेगा u, इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें? x में है और डिग्री क्या है? 1 है, सिंपल। वैसे सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए वेरिएबल 2 है। अब ये तो कंफर्म है कि इसका ये पूरी की पूरी इक्वेशन है वो इसमें वेरिएबल 1, ठीक है। अब इसमें डिग्री क्या है? 1 की 2, क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 इसकी डिग्री 3 हो जाती, 3, ठीक है। हम थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे। 2u² + 4/9u² - 5u प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार u का इस्तेमाल किया गया, पर इन तीनों u में से सबसे बड़ी पावर किसकी है? इस वाले की। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी पावर क्या है? 3। तो यही हो जाएगी इस पूरी इक्वेशन की डिग्री, यानी कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए। अब इन सब चीज़ों में देख रहे होंगे, अगर x की पावर, यहाँ पर आपको पता होगा x की √(x) को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x की पावर 1/2। अगर x की पावर √√ होती है 1/2 या 1/3, 1/4, 1/5, यानी ले देखिए √√ में होती है। अब √√ में 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो,
इस टाइप की इक्वेशन जो फ्रैक्शन में है यानी 1/x+2 पूरे पे, ठीक है, या 5/x² - 3x+1 इस टाइप की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स के। अब हम इसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ठीक है, अब हम वो पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द पावर, ठीक है, जो एक्स की पावर होती है हम उसके बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, क्या बोला मैंने, जिसकी डिग्री 1 होती है, वो सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ लिखा है डिग्री 1। अगर हम इसके जनरल इक्वेशन की बात करें, ये है हमारी इसकी जनरल इक्वेशन। हमारी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो obvious सी बात है पूरी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये फिर बचेगा हमारा px = p, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके डिग्री 2 हो, कितनी हो, 2, ठीक है। ऐसे को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये जनरल इक्वेशन ax² + bx + c। और एग्जांपल देखें, 3x² - 8x + y सबकी पावर देखिए 2, यहाँ पर 2 है पावर, सॉरी सबकी पावर 2 है, तो ऐसी इक्वेशन बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है हमारा ये और ये, तो मैं इस पर स्टार मार्क बना दे रहा हूँ। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बस आप जान लो, बड़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं होती है, कहीं कहीं ये यूज़ हो जाएगी और ये तो बिल्कुल भी कहीं यूज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। और एक चीज़ और हाँ याद रखिएगा, अगर x रूट हो, अगर ये ऐसा हो जाता तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती नहीं। क्या अंतर है इन दोनों में, देखिए मान लीजिए यहाँ पर √3, ठीक है। अब बताइए क्या अंतर है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये नहीं है, क्यों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के पावर पे रूट है, अगर x की पावर में रूट हो या x डिनोमिनेटर में हो तो वो इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाती नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, 3 रूट में है, 3 अंडर रूट में, कोफिशिएंट अगर अंडर रूट में हो या पॉइंट में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर अंडर रूट नंबर पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर अंडर रूट x पे आ गया तो भाई साहब तो पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगी नहीं, ठीक है। तो फिर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की, सेम पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ये हमारी हो गई जनरल इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, बचेगा x² वापस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर x को a को 0 कर दिया, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर a को इक्वल टू 0 कर दिया तो वापस से ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कन्वर्ट हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² का कोफिशिएंट, ये 0 नहीं होने का मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाली टर्म 0 नहीं होना चाहिए, राइट। बेसिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है, 3 है, देखिए वैसी। फिर आता है चौथे नंबर का बाय क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 4 है, देखिए इसकी पावर 4 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ पढ़नी है वो हमें पढ़नी है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया इस तरीके से, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो क्वेश्चन है कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे ये पूछ दिया गया है आप इसका P2 और P-1 कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो करना कुछ भी नहीं है। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ 2, ठीक है। तो पी ऑफ 2, ध्यान से देखिएगा क्या करा, एक्स की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह 2 लिखा है, फिर से एक्स की जगह 2 लिखा है, बस ये पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। गिवन पॉइंट, इसमें एक्स की वैल्यू क्या दी गई थी 2, यानी कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन की x2 पे क्या, x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस 5, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। बोर्ड वाला सूत्र आपको पता होगा, ठीक है। तो 4 2 से 8 माइनस 3 2 से 6 प्लस 5, ठीक है। 8 माइनस 6 2 2 प्लस 5 7, ये हो गया हमारा आंसर इस चीज़ का, ठीक है। वैसे ही सेकंड इसमें बोला गया है, अब इस पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन की वैल्यू निकालिए -1 का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ये पहला वाली चीज़ सॉल्व हो गई, सेकंड वाली सॉल्व करेंगे e एट -1। इसमें भी सेम करना है, 2 इंटू -1 की होल स्क्वायर 1 प्लस 5, ठीक है। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1, देखिए -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, ये आपने पढ़ा हुआ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -1 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 3 प्लस 5, 2 1 से 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं P ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू है क्या 7, P ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू है 10, जो तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। हम इसको थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं, ठीक है। ये तो बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, वरना कुछ नहीं था, जो हमको वैल्यू बोल दी गई वो इसमें पुट कर दी इक्वेशन में और निकाल दिया गया। और हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं ज्योमेट्री में जो एक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब भी लेते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस में डील करेंगे। एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, पीछे लिख लीजिए, सीधे बनाते हैं, चलिए। ये वही एक्स एक्सिस, ये वही हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन, अरे यार पॉलिनोमियल इक्वेशन में डाली मैंने, चलिए ठीक है वही वापस लिख देता हूँ। वो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अगर हम जैसे कि हमें मालूम है x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। और अब अगर y की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। जैसे कि अभी हमने निकाला था पिछले बार, अभी हमने निकाला था P ऑफ 2 पे निकाला था तो हमारी वैल्यू आई थी 7, P ऑफ -1 पे निकाला तो हमारी वैल्यू आई थी 10, ठीक है। P ऑफ 0 पे भी अगर हम निकालेंगे तो 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगी 5। वैसे हम P ऑफ 1 पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। 2 माइनस 3 -1, -1 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गई। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, x की वैल्यू और ये px की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी, सॉरी पहले -1 पुट करी तो क्या, 0 पुट करी तो px की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू पुट करी तो क्या, 2 वैल्यू पुट करी तो क्या, -1 पुट किया तो आया था हमारा 10, 0 पुट किया तो आया था हमारा 5, 1 पुट किया तो हमारा आया था 4,
2 पुट किया तो हमारा आएगा 7। ठीक है, हम इस प्लॉट को ग्राफ करेंगे। तो यानी हमारा ये y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा p ऑफ x को, और x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा हमारा x की वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, तो y रिप्रेजेंट करेगा p ऑफ x को, और ये यानी कि ये रिप्रेजेंट हो रही है y एक्सिस पे और ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है x एक्सिस पे। ठीक है, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर हमारी इक्वेशन t में होती है u में होती है तो ये t या u होता है और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, हम प्लॉट करते हैं x की वैल्यू -1 मेरी, ये x की वैल्यू 10, और हमें यहाँ पर 10 तो एक्सटेंड हो नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं। मान लीजिए ये 10 है। ठीक है, -1 और 10 टेढ़ा हो गया क्या? ये रहा हमारा वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर 0 पे क्या है 5, मान लीजिए ये 5 है, ये हमारा 5 है। ठीक है, 0 पे 5 सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट 2 3 4 फर्स्ट सेकंड, और फिर देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 1 पे क्या है 4, मान लीजिए ये है हमारी 4 वैल्यू, तो हम इसको यूँ लेके आए, ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया ये। अब एक्स की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू 7 लगभग कहीं यहीं लाया करेगा। ठीक है, और हम इसको एक्सटेंड करेंगे यू, और ये आएगा यू, ये हो गया हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सर्कल वाले जो है कोऑर्डिनेट के नंबर है, और ये वाले जो है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये कुछ यूँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा क्या कर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन का कर्व। ठीक है, अब हम इस पे कॉन्सेप्ट समझने वाले थे। कौन सा? जब हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पे किसी को वैल्यू दी जाती है, जैसे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इसमें वन पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर निकाल रहे थे, अब ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और ये हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, दोनों आमने सामने। ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर ग्राफ तरीके से बोलूँ, ग्राफ में बोलूँ, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की 2 पे वैल्यू बताइए, x इक्वल टू अगर 2 होता तो इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। आपको ये नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपने सीधा ग्राफ उठाया, आपने क्या उठाया, सीधा ग्राफ उठाया, आपने ग्राफ पे x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 पे देखा तो ग्राफ ये आया कर रहा है 2 पे देखा, तो आपने क्या वैल्यू है इसकी 7, आंसर क्या होगा 7। देखिए, ठीक है, ये हमने कैसे निकाला था, ये वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ये हमने ग्राफ से पता कर लिया। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपने इससे ये बनाया, नहीं, अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा दिया होता ऑलरेडी विदाउट स्किप, विदाउट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये दिया होता, हम पूछते कि अगर एक्स के लिए 2 पुट करें, पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी 7। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से पता करने का तरीका, ये हमारा मैथमेटिकल, ये हमारा ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच है। इसका लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और जब हमें कुछ लोगों से आगे रहना है तो हमें कुछ ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में इस टाइप की कोई चीज़ नहीं आएगी, बस जान लेना ज़रूरी है। तो आपने ये जान लिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे 0 से तो पॉलिनोमियल।